बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी बहुत छोटी सी खेती थी। वह ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता था। श्यामू का बहुत छोटा परिवार था। श्यामू के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी शकुंतला और उसका बेटा चिंटू रहा करता था। श्यामू बहुत मेहनती था। सूर्य उदय होते ही अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता था। उसकी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसे ना ही फसल के लिए बीज अच्छा मिलता था और ना ही सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन थे। खेत की सिंचाई के लिए श्यामू को बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। श्यामू अपनी खेती से संतुष्ट था और हर बार भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में रामलाल सेठ रहा करता था। रामलाल सेठ ने बहुत से किसानों की जमीन अपने नाम करा ली थी और उन पर ब्याज का बोझ चढ़ा दिया था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया था। सभी किसानों की फसल सूख गई थी। कई महीने तक बारिश नहीं हुई और सभी किसान पानी के लिए परेशान हो गए थे। श्यामू की फसल भी सारी सूख गई थी और श्यामू के पास खाने के लिए राशन नहीं बचा। श्यामू की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और श्यामू घर को उदास होकर लौट आता है। तभी रास्ते में उसे कुछ व्यक्ति मिलते हैं। गांव वालों भाइयों, इस साल तो बड़ी मुसीबत आप पड़ी है। पानी के बिना खेतों की सारी फसलें सूख गई है। हाँ राजू, मेरी भी सारी फसल सूख गई है। परिवार के खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। पता नहीं इस संकट से कैसे निपटेंगे। सरकार ने कुछ मदद करने के लिए वादा किया था, पर अब तो कुछ नहीं हुआ। हमें इस संकट से लड़ना होगा। मुझे लगता है हमें सेठ जी के पास चलना चाहिए। हम सभी किसानों की स्थिति सेठ जी तो अच्छे से जानते होंगे। शायद वही कोई हमारी मदद कर दे। राजू भाई, सेठ जी के पास तो बिल्कुल मत चले जाना। एक नंबर का लालची और ठरकी इंसान है। अभी हरिया ने कुछ दिनों पहले सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और उस पर उन पैसों का दुगना ब्याज चढ़ा दिया है और वह हरिया सेठ जी का ब्याज नहीं चुका पाया और सेठ जी ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर अब क्या करना चाहिए? हमारे पास अभी तो पैसे भी नहीं है और अभी सेठ जी भी एक ऐसे इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। क्यों ना एक साथ मिलकर अपनी समस्या पंचायत के सामने बताएं? वही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सभी मिलकर कल पंचायत के पास चलते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गांव के कुछ व्यक्ति पंचायत में चले जाते हैं, पर वहां जाकर पता चलता है कि पंचायत साहब अभी घर पर नहीं है। 3 महीने के बाद ही पंचायत होगी। सारे गांव वाले निराश होकर अपने घर को आ जाते हैं। सुनीता, अब क्या होगा? हमारे सारे फसल बर्बाद हो चुकी है और खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आप चिंता मत करो, ऊपर वाला हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा। सुनीता, मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार लेने के लिए सोचा है। शायद वो ही हमारी मदद कर दे, पर मुझे डर लग रहा है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होगी। यह बात तो आप सही कह रहे हो। सेठ एक नंबर का लालची इंसान है, पर इस समय सेठ ही हमारी मदद कर सकता है। आप सेठ से एक बार जाकर बात कर लो। ठीक है, कल सुबह जाकर मैं सेठ से बात कर लूंगा। शायद सेठ ही हमारी इस समस्या का हल निकाल दे। श्यामू और श्यामू की पत्नी ने सेठ से पैसे उधार लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही श्यामू सेठ के पास चला जाता है। आओ आओ श्यामू भाई, कैसे हो? अब की बार सुनने को मिला है कि सूखे के कारण तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। हाँ सेठ जी, बारिश के ना होने के कारण अब की बार हम सब किसानों की फसलें सूख गई हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा आपसे ही मदद मांग लूं।
मदद तो मैं श्यामू भाई तुम्हारी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है सेठ जी, देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन इतना वादा है, आपसे जब मेरी फसल उपज जाएगी उसको बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटा देता मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और अगर तुमने पैसे मेरे नहीं लौटाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है भाई श्यामू। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पैसे मेहनत करके लौटा दूंगा। सेठ जी, मुझे कुछ बीज के लिए पैसे दे दो।